स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूँ आपका दोस्त और बहुत धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले आयरलैंड वुमेन वर्सेस नीदरलैंड वुमेन के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूँ। सबसे पहले छोटा सा और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो को चलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड इन वुमेन्स टीम और मेंस टीम जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है उसी तरह की परफॉर्मेंस वुमेन्स टीम भी कर रही है। दूसरा दिवसीय मैच जो कि बहुत शानदार तरीके से नीदरलैंड टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और स्कोर बोर्ड जो मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा जो जिस तरीके की बल्लेबाजी की आप स्कोर बोर्ड देखिए। जिस तरीके से लेहा पॉल ने 137 रन बनाया, लुइस 15, हंटर 22 और डैनली 109 और दोनों ही शतकवीर रन आउट हुए। और ये जो दर्शाता है जिस तरीके का आयरलैंड टीम की बल्लेबाजी, जिस वुमेन्स टीम ने इन दोनों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पोटेंशियल तो खासकर इन दोनों टीमों में पिछले 3 महीने से जो पोटेंशियल इस कंट्री की टीम में है और दोनों ही कंट्री की टीम में नीदरलैंड हो या आयरलैंड, जिस तरीके का मेंस और वुमेन्स दोनों ही तरह के खिलाड़ी जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं दैट वाज अ फिनोमिनल। मैच का पूरा चर्चा करते हैं। जिस तरीके से नीदरलैंड टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और स्टार्ट जब पहली लुइस की विकेट उन्होंने और विलिक ने जब लुइस की विकेट निकाल ली उस समय ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड का टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही फैसला रहा, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही हंटर का 22 रन पे विकेट, 2 विकेट तकरीबन आपका 60-70 रन के आसपास दोनों विकेट निकल गई। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ से नीदरलैंड टीम ने आयरलैंड के ऊपर थोड़ा शिकंजा कस दिया है और इस तरीके की गेंदबाजी जो रही वो कहीं ना कहीं आयरलैंड टीम के लिए परेशानी की सबब बन रही थी। क्योंकि जो नीदरलैंड टीम के जो गेंदबाज थे ज्विंग जिन्होंने 2 विकेट निकाले, बॉम और उसके बाद ऑर्बिक ने ये जो शुरुआती गेंदबाज है ऑर्बिक और ज्विंग ने जिस तरीके से गेंदबाजी की प्रेशराइज बना कर रखा था। लेकिन उसके बाद जब नीदरलैंड की आयरलैंड टीम के ओपनर जो है पॉल और उसके बाद नंबर 4 डाउन पर डैनली, जब इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला तो वहां से जब उन्होंने गेम को पलटा है दैट वाज इनक्रेडिबल। जिस तरीके की बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ियों ने की है वो बहुत शांत और बहुत काम ढंग से, प्रेशर बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लिया। पॉल ने 138 गेंदों में 137 रन, 15 चौके। तो ये दर्शाता है पॉल की बल्लेबाजी एबिलिटी और टेम्परामेंट शो करता है किस तरीके के वो खिलाड़ी है। जिस तरीके से 38 गेंदों में 137 रन 15 चौकों के साथ, देखिए सिक्सेस ये होते हैं कि आप किसी 4-5 गेंद आपको अच्छा कवर कर लिया आपने, उन्हें अच्छा वो बल्ले से कनेक्ट हुई तो 6 आए, लेकिन 4 लगाने के लिए 1-2 एजिज से चौके आप कह सकते हैं, लेकिन 15 चौके में तकरीबन 11 से 12 चौके आपको बिल्कुल क्लासिकल शॉट्स गैप ढूंढ के लगाने पड़े होंगे। कवर में फील्डर होगा, शॉट में शॉट पॉइंट पे फील्डर होगा, कवर पॉइंट और मिड ऑफ बीच में से बाउंड्रीज निकाली होगी, लेग साइड में शॉर्ट लेग और शॉर्ट लेग के साथ फील्डिंग हो रही होगी, वहाँ लेग लॉन्ग लेग होगा। तो उस तरीके से गेंदबाजी में जब आपने अपनी बाउंड्रीज निकाली है वो 15 बाउंड्री, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप में एबिलिटी बहुत है, आप मतलब एक क्रिकेट की बहुत ज़्यादा धनी प्लेयर है। और उसी तरीके से डैनली ने 102 गेंदों में 109 रन और दोनों ही बल्लेबाज रन आउट हुए। दुर्भाग्य देखिए आयरलैंड का कि दोनों ही बल्लेबाज रन आउट हुए बनिस्बत इसके 50 ओवर 337 रन 8 विकेट। और आज का जो क्रिकेट स्पेशली मैं अगर आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात करूं तो जो इस तरीके का स्कोर 300 प्लस फॉर अ वुमन, मैं इसलिए फॉर अ वुमन कह रहा हूँ कि बड़ा टफ दिखाई देता था। लेकिन आज के समय में जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो फिटनेस कराई जा रही है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है वो उनके स्ट्रॉन्ग भी बना रही है और अच्छे से अच्छे शॉट ईजाद किए जा रहे हैं, मेंटली फिजिकली पूरी तरह से फिट हो रही है, तो ये स्कोर निकलता है। अब वुमेन्स और मेंस टीम में कोई फर्क नजर नहीं आता। 337 रन अगर आप बना रहे हो यू आर डेफिनेटली मोर देन स्ट्रॉन्गर मैन। इस तरीके की बल्लेबाजी है। उसके बाद से आप उसके बाद देखिए किसी भी बल्लेबाज ने उतना लंबा हाथ नहीं दिखाया। 3 रन आउट हुए हैं आयरलैंड की टीम में 3 खिलाड़ी और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जो तकरीबन 200 रन 250 रन का जो टारगेट बना उसके बाद छोटे मोटे रन की वजह से ये रन बने हैं और 350
टोटल लक्ष्य और एक चीज और बड़ा स्कोर रहा इन दोनों के बाद। और किसी एक खिलाड़ी नहीं कहूँगा, एक एक एक्स्ट्राज का, आई थिंक टोटल एक्स्ट्रा इनके में 1 नो बॉल है, 27 वाइड बॉल और लेग बाय के 4, तकरीबन 32 रन। आयरलैंड की टीम में अगर इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो 32 रन किसी भी खिलाड़ी नहीं बना। तो जो ये आंकड़ा है वो दर्शाता है कि एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा डाल रहे रन पे। 337 रन में से 32 रन एक्स्ट्रा के, यानी तकरीबन 305 रन की टीम अपना खुद का जो अपने हार्ड वर्क से बनाया हुआ रन है, बाकी 27 वाइड और उस वाइड पे आपने बाई के भी रन लिए होंगे। और तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की गेंदबाजी नीदरलैंड की टीम ने की है। गेंदबाजी में देखते हैं हम, गेंदबाजी में तकरीबन 7 गेंदबाजों का नीदरलैंड उपयोग किया और ये कहीं ना कहीं मेंटालिटी दर्शाता है कि आप किस तरीके से टीम को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से और टीम के खिलाड़ियों में एनर्जी डाल रहे हैं। तो 7 गेंदबाज जब आप यूज करते हो ना, और उसके बाद भी 337 रन का स्कोर 8 विकेट पे बन रहा है, तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी कैप्टनसी में कोई कमी नजर आ रही है। हर एक गेंदबाज तकरीबन 6-7 रन प्रति ओवर के स्कोर में बनना ही है, तभी इतने रन बन पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी करी इन दोनों बल्लेबाजों ने, वो काफी ज्यादा शानदार रही। अब जब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए नीदरलैंड टीम उतरी तो 126 रन पे ऑल आउट हो गई। अब ये देखिए 126, पहली टीम उसी पिच पे बैटिंग करती है, 337 रन बनाती है, दूसरी टीम 126 रन पे ऑल आउट हो जाती है। तो गेंदबाजी का कितना बड़ा फर्क है। दूसरी टीम ने 6 गेंदबाज यूज किए और तकरीबन हर एक गेंदबाज का जो एक मैं आपको दिखाता हूँ, डेम्पसे ने 4 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट। ये गेंदबाजी और कैप्टनसी का मिला जुला प्रदर्शन है। गेंदबाजों ने अपने रोल को बखूबी निभाया और उसके बाद कैप्टन ने किस तरीके से गेंदबाज को हैंडल किया, किस तरीके से 4 ओवर में 10 रन देने के बाद 1 विकेट। इसमें मैं ताज्जुब करता हूँ कि और ओवर देना चाहिए था। उसके बाद आर्लन कैली ने 6 ओवर 2 मैडन 16 रन। तो शुरुआती गेंदबाजी रही, 10 ओवर 26 रन 2 मैडन जिसमें और 1 विकेट। आप प्रेशर में क्यों नहीं आएंगे? अगर इन दोनों ही गेंदबाज ने अपने 10 ओवर डाले उसके बाद से ये 26 रन विकेट जानी लाजमी है। आप नहीं रोक सकते क्योंकि आपको पता है 337 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तो आप ऑल आउट अटैक के लिए जाओगे। और जब आप ऑल आउट अटैक के लिए जाओगे तो कैरम मुंडे जैसे गेंदबाज 10 ओवर में 39 रन 5 विकेट निकालते हैं, नंबर 5 पे गेंदबाजी करने आते हैं। तो जो प्रेशर देखिए, उसके बाद से लॉ पॉल जिन्होंने 137 रन बनाया 3 ओवर में 14 रन। उसके बाद रिकार्ड डालनी जिन्होंने क्या कहते हैं कि 109 रन बनाया, 6 और 2 गेंद 28 रन 2 विकेट और मुंडे ने 5 विकेट। शुरुआती 3 गेंदबाजों बिल्कुल मतलब पूरी तरह से आपकी बल्लेबाजी को चरमरा दिया, इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया। रन आ नहीं रहे, 15 ओवर में अगर 50 रन बने हुए तो उसके बाद आप क्या सोचोगे? 35 रन में 300 रन और बनाने हैं, तकरीबन 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको चलना होगा। हाउ इट इज पॉसिबल बिना ऑल आउट अटैक के? नहीं है। और वहां पर फिर आप गलती करते हो। बैटिंग चार्ट देखते हैं नीदरलैंड का। बैटेड डिलैट 6 रन पे डेम्पसी के द्वारा आउट हुए, गेंद ने 4। उसके बाद आपका ब्योक की गेंदें देखिए, 58 गेंदों में 26 रन बनाए उन्होंने, 58 गेंद और 26 रन। तो जो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ वो यहाँ यूटिलाइज हुआ है। पोस्ट 42 गेंदों में 15 रन। तो जिन 2 गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने 10 ओवर में 28 रन 1 विकेट दिए हैं, वो प्रेशर यहाँ बनाया उन्होंने। पहली विकेट निकलने वाली प्रेशर बना, ये प्रेशर बना और उसके बाद से क्योंकि पहली विकेट शुरुआत में गिरी, उसके बाद से जो प्रेशर बना और उसके बाद से देखिए आपका रिस्क के 23 गेंदों में 21 रन, 27 गेंदों में 17 रन। कोई भी बल्लेबाज उसके बाद से तो कॉनवे ने चलने ही नहीं दिया ना। उसके बाद से तो डैनली और मुनरे ने तो गेम को ही बदल दिया, क्योंकि जब वो प्रेशर वहां बन गया उसके बाद के आने वाले बल्लेबाज में अटैकिंग मूड पे गए और फिर वहां से मुनरे और डैनली ने विकेट निकाल दी। तो आपको किस तरीके का इसीलिए ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत जरूरी है कि वो पूरी नियंत्रण के साथ खेले। किस तरीके से उसे बल्लेबाजी करना, दिमाग में टारगेट होना चाहिए था कि 337 रनों का पीछा कर रहे हैं। और जो इसी पिच पे फर्स्ट बैटिंग टीम ने 337 रन बनाए हैं और बहुत इजीली बनाए हैं। शुरुआती विकेट निकलने के बाद जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने मोर्चा संभाला था वो यहाँ हो सकता था, लेकिन उन्होंने भी इस चीज की शुरुआत की कि हम शुरुआत में थोड़ा सा रुक के धैर्य से खेले, लेकिन कहीं ना कहीं चौक हो गए, क्रैम्प हो गए, पूरी तरीके से शैल में चले गए। गेंदबाजी इतनी बेहतर हुई,
सबसे बड़ी बात क्या है कि गेंदबाजी जिस तरीके से की है आयरलैंड के गेंदबाजों ने, वो उन्होंने वहाँ पर उनको बिल्कुल पूरी तरह से शिकंजे में कस दिया था। उसके बाद से नीदरलैंड टीम के पास कोई मौका नहीं था सिवाय इसके कि या तो आप बल्ले को हवा में लहराइए, आउट हो या फोर हो। और इस उपापों की स्थिति में बाउंड्रीज कम आती हैं, विकेटें ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि जब 10 रन प्रति ओवर चाहिए और आप उस तरह गेंदबाजी जब इतनी अच्छी हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि आप वहाँ से कम बैक कर पाएँ। और उसके बाद जब गेंदबाजी में कोई ऐसा गेंदबाज जो बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में लास्ट के 25 ओवर के बाद से गेंदबाजी शुरू करता और वहाँ जब उसे एक आध विकेट मिल जाती है ना, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा आयरलैंड का, बहुत शानदार बल्लेबाजी से लेके गेंदबाजी हर एक लिहाज से। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी में भी हाथ अपनाए। आपका पॉल ने 3 ओवर में 14 रन और डैनली ने 6 ओवर 2 गेंद 28 रन 2 विकेट। तो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी जिस तरीके से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने कमाल किया है, हैट्स ऑफ। आयरलैंड की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से मैच को बदल दिया, नीदरलैंड के ऊपर भारी पड़े। पॉल, डैनली और मुनरे, ये 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक मोर्चा संभाला और नीदरलैंड के लिए कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो कमबैक कर पाए, या ये इतना सोचने की स्थिति में भी नहीं छोड़ा कि क्या हम वापसी करने के लिए तैयार हैं, इस पोजीशन में है कि हम वापसी कर सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं। ये पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था नीदरलैंड की टीम को इन गेंदबाजों ने और स्पेशली इन बल्लेबाजों ने। तो बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी नीदरलैंड आयरलैंड की तरफ से की गई है। नीदरलैंड एक अच्छी टीम है, अच्छा कमबैक करेगी और तीसरे एक दूसरे मैच में जरूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नीदरलैंड की टीम और आयरलैंड दोनों टीमें काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ खेलती आई हैं, घरेलू श्रृंखला काफ़ी खेली है। और खिलाड़ी ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इंग्लैंड में होता है, वहाँ पर भी ये खिलाड़ी अक्सर परफॉर्म करते हैं। तो हो सकता है कि तीसरे मैच में जरूर नीदरलैंड के खिलाड़ी पलटवार करें। नीदरलैंड का एक खिलाड़ी है जिसके बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा बैटिंग ऑर्डर में, पोस्ट और गो, जो एक 2 प्लेयर ऐसे हैं जो काफ़ी दमखम रखते हैं बल्लेबाजी में। और इन दोनों ही बल्लेबाजों से तीसरे दूसरे मैच में हमें उम्मीद होगी कि एक अच्छा स्कोर करें, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों का पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में बल्लेबाजी की है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा तीसरे मैच में नीदरलैंड की टीम किस तरीके से कमबैक करती है। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा रहा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।